शहजाद पूलावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे दो सहयोगी कुमार कुंदन पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद है और एनआईए के हेडक्वार्टर से जितेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कुमार कुंदन, आपसे पूछूंगी, अभी तहव्वुर हुसैन राणा है कहां पर, उसके लिए किस तरीके की तैयारी की गई है और अगले कुछ घंटों में क्या होगा? देखिए, तीन बातें मैं पद्मजा आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त मैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे अधिकारियों की एक फ़ौज मौजूद है जो कि जैसे ही तहव्वुर राणा आएगा और उसके बाद जो पूरा टेक्निकल प्रोसेस है उसके अरेस्टिंग की, वो यहाँ पे की जाएगी। मेडिकल की भी एक टीम मौजूद है, संभव है यहाँ भी मेडिकल की जा सकती है। हालांकि हमारे सूत्रों की जो जानकारी है उसके हिसाब से मेडिकल एनआईए दफ्तर में भी हो सकता है, लेकिन एक टीम यहाँ भी रखी गई है, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ भी मेडिकल की जाएगी और उसके बाद इसको यहाँ से एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। लेकिन इनके बीच दो बात और बता देता हूँ। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से इतर T3 T4 जो कार्गो टर्मिनल है, वहां भी दो प्लान बनाए गए हैं कि अगर यहां नहीं हुआ तो उन दोनों रास्तों से भी निकाला जा सकता है। 14 से 16 किलोमीटर की दूरी है यहां से एनआईए दफ्तर का, जिसमें जाने में 28 से 32 मिनट का वक्त लगेगा। तो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी के लिहाज से कई तरह के इंतजाम किए हैं। आपको भी पता है कि जब कोई इस तरह का मोमेंट होता है तो लास्ट मोमेंट में तय होता है कि कौन सा प्लान अख्तियार करना है। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर कई बार ये बता रही है कि संभव है कि इसी रास्ते से जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं और यहीं से उसको निकाला जाए, ऐसी इस बात की पूरी गुंजाइश है। क्या होता है ये अब से थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। जितेंद्र, ये बताइए कि अभी जो लोग 26/11 के विक्टिम्स हैं वो तो कह रहे हैं कि अब और बिल्कुल भी मोहलत तहव्वुर राणा को नहीं देनी चाहिए, उसको फौरन फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। पर आगे की प्रक्रिया होगी क्या, कितने दिन लगेंगे, क्या एक नया ट्रायल उसके खिलाफ चलेगा, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट पहले से दर्ज हो चुकी है। अलग अलग एजेंसियों ने अपनी अपनी चार्जशीट दायर की है और उसमें तहव्वुर राणा का बाकायदा नाम भी है। जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की उसमें हेडली नंबर 1 आरोपी है और नंबर 2 आरोपी उसमें तहव्वुर राणा है। बाकी जो 7 आरोपी हैं वो अन्य हैं। तो फिलहाल जो ट्रायल है उससे जाहिर सी बात है अब गुजरना पड़ेगा, लेकिन अब से कुछ देर बाद, जिस तरीके से भी कुमार कुंदन ने बताया कि 6 से 7 बजे के बीच के करीब जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का जो पूरा रास्ता है वो तय करना पड़ेगा और उसके बाद इसी एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा पहुंचेगा, जहां उसे रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है, उससे पूछताछ करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कौन टीम और कौन कौन सदस्य उस टीम में होंगे, एनआईए के अधिकारी जो उससे पूछताछ करेंगे, ये भी पूरे तरीके से तय हो चुका है। बस अब इंतजार है तहव्वुर राणा के यहाँ आने का। सबसे पहले उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी हिंदुस्तान आते ही, भारत आते ही। उसके तुरंत बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी कुमार कुंदन कह रहे थे उसके मेडिकल टेस्ट का, दरअसल एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे ही एक्सट्रेडिशन करने के बाद उसको हिंदुस्तान लाया जाएगा तो उसका एयरपोर्ट पर पहले मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद उसको यहाँ लाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर, फिर एनआईए हेडक्वार्टर में कोर्ट में पेशी से पहले भी उसका मेडिकल टेस्ट होगा। तो लिहाजा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उससे पूछताछ होगी। जो तथ्य अब तक जांच एजेंसी ने जुटाए, जो चार्जशीट में लिखे, उनसे रूबरू उसको करवाया जाएगा। उस पर सवाल जवाब उससे होंगे, जो उसका स्टेटमेंट होगा वो आगे कोर्ट में दायर किया जाएगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पर। जी देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि तहव्वुर राणा अब अपनी पूछताछ में किन किन नामों को उजागर करेगा। ये 26/11 की जो पूरी साजिश थी उसमें कौन कौन उसमें संलिप्त था, ये भारत के हर एक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र और कुमार कुंदन।